कभी मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जाता है, कभी मदरसों को बुलडोज कर दिया जाता है, तो मुसलमानों के घर को बुलडोज कर दिया जाता है। ये एक नया ट्रेंड बन गया है हिंदू राष्ट्र में अपनी प्राथमिकता को अहमियता के साथ दिखाने का। दोस्तों जी हाँ, जहां पर आए दिन कभी भी कोई भी दावा कर देता है और मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है, उसके ऊपर नोटिस चिपका दिया जाता है कि ये जमीन हमारी है और इस जमीन के ऊपर अब हमारी दावेदारी है, और उसको दावेदारी का नोटिस रात को चिपकाया जाता है और सुबह आकर बुलडोज कर दिया जाता है। दिल्ली की एक खासियत यह है दोस्तों कि सैकड़ों साल पुरानी बनी दिल्ली के अंदर जो रेलवे 180 साल पुराना है, वो 500 साल पुरानी बनी मस्जिद पर दावेदारी ठोक रहा है कि ये जमीन हमारी है, आप इसे खुद से हटा लीजिए। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से ही एक ऐसा मामला सामने निकल के आया है जहां पर बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को रेलवे ने 15 दिन के अंदर हटाने का आदेश दिया है। बंगाली जो मार्केट की जो मस्जिद है वो तकरीबन 250 साल पुरानी है दोस्तों, और उसी के साथ अगर तकिया बब्बर शाह मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो वो 500 साल पुरानी है। अब इन सबके बीच में एक सवाल ये उठता है कि भारतीय रेलवे जो खुद 180 साल पुराना है, वो कैसे 250 साल और 500 साल पुरानी मस्जिद पर अपना दावा ठोक सकता है। क्या है खबर दोस्तों, आपको बता देते हैं कि दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों को हटाने का नोटिस चिपका दिया गया है। रेलवे ने ये कहा है कि 15 दिन में अवैध जो कब्जा है उसे हटा लीजिए। जी हाँ, उत्तर रेलवे ने ये नोटिस जारी करके कहा है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है और इसे मस्जिद 250 साल पुरानी है और दूसरी मस्जिद 500 साल पुरानी है। दोस्तों इसी के अंदर एबीपी न्यूज लिखते हुए बताता है कि रेलवे ने दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें शनिवार को नोटिस जारी करके कहा गया है कि ये जो रेलवे लाइनों पर स्थित 2 बड़ी मस्जिद है, जो बंगाली मार्केट मस्जिद है और तकिया शाह मस्जिद है, उसे 15 दिनों में या उससे कम दिनों में हटा लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुरानी जो मस्जिद है बंगाली मार्केट में वो 250 साल पुरानी है और वहीं तकिया मस्जिद जो है वो 500 साल पुरानी है। अगर आज तक की बात माने तो उस नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर मस्जिद को अगर नहीं हटाया गया तो रेलवे खुद एक्शन लेगा, और ये भी दावा किया गया है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है। अब उस नोटिस में जो लिखा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि रेलवे ने ये नोटिस में कहा है कि जिन्होंने रेलवे भूमि को अनधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है, वो अनधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने हुए मस्जिद मजार को 15 दिन के अंदर हटा, और अगर नहीं हटाया गया तो रेलवे खुद एक्शन लेगा। आपको बता दें कि रेलवे ने ये कहा है कि अगर वो खुद नहीं हटाते हैं तो रेलवे प्रशासन खुद रेलवे की अधिनियम के प्रावधानों के चलते वो एक्शन लेगा और खुद मस्जिद को हटा देगा, और इसके लिए कोई भी नुकसान होता है तो नुकसान जिसका होगा वो उसका खुद जिम्मेदार है। रेलवे कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं लेता है। और एमसीडी ने जो नोटिस दिया है उसके अंदर भी उन्होंने ये कह दिया है कि अधिकारियों ने मस्जिद के पास जो एमसीडी है उसके कार्यालय में भी जाकर नोटिस को चिपका दिया है खाली जगह पर, जगह जगह जाकर, कि रेलवे के इस नोटिस पर जहां मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रेटरी ने कहा है कि ये मस्जिद 500 साल पुरानी है और इस मस्जिद के पास बने एमसीडी के जो मलेरिया दफ्तर है उसे भी खाली करने का नोटिस दिया गया है और उस पर भी नोटिस चिपका दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही उठता है दोस्तों कि जो रेलवे 180 साल पुराना है वो 250 साल पुरानी मस्जिद और 500 साल पुरानी मस्जिद पर कैसे दावा ठोक सकता है। ये तो वही है कि नींद से उठे आज किसी जमीन को हड़पना है तो वक्फ की जमीन को आकर हम हड़पेंगे और दादागिरी भी दिखाएंगे, नोटिस भी चिपकाएंगे और सामने वाले को जिम्मेदार भी बताएंगे और ये भी कहेंगे कि आपने रेलवे की जमीन को हड़पा हुआ है। एक पूरा नया तौर पर पैटर्न बन गया है दिल्ली में, खासकर वक्फ की जमीनों को हड़पने का। वक्फ की जमीनों में चाहे जितनी भी चीजें हैं वहां पर, चाहे मालवीय नगर की जमीनों को वक्फ की जमीनें हैं, उनके सारे कागजात भी होने के बावजूद उनके घरों को तोड़ा गया।
दिल्ली में कई ऐसी मस्जिदों को तोड़ा गया जहां की खबरों को हमने आपको वहां जाकर वहां के लोगों से बात करके बताया कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों को वो नोटिस आकर देते हैं और आकर तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठते हैं दोस्तों कि बार बार कैसे मस्जिदें ही अचानक इन्हें दिखाई देने लगी हैं। दिल्ली में लगातार मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है, बार बार एमसीडी का हवाला दिया जा रहा है, कभी रेलवे आके दादागिरी करता है, कभी मदरसों को जमींदोज करता है, कभी मस्जिदों को जमींदोज करता है, कभी 144 लगा दी जाती है नमाज नहीं पढ़ने के नाम पर। तो सवाल फिर वही उठता है कि कब तक मुसलमानों को इसी तरीके से निशाना बनाना लगातार जारी रखा जाएगा। क्या भारत के इतिहास में पूरी तरीके से उस इतिहास को भारतीय जनता पार्टी अपने जो लोग हैं, प्रशासन है, रेलवे है, उनके जरिए से वो सारे नामो निशान मिटा देना चाहती है कि मुगलों के और तमाम लोगों के वो इतिहास है जो सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना है और उनको तोड़कर वो बराबर से जमींदोज करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो किताबों में लिखा गया था वो पूरी तरीके से झूठ और गलत है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई करने के बावजूद इनकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा, इस पर तो सवालिया निशान उठते ही हैं। लेकिन बार बार मुसलमानों को निशाना बनाकर यही दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में मुसलमानों को ही स्केपगोट के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अपनी राजनीति के लिए, अपनी जमीनों की भूख के लिए और तमाम लोगों को निशाना बनाने के लिए सिर्फ मुसलमान मस्जिद, मदरसा और उनके घरों पर बुलडोज चलाने की राजनीति के अलावा अब कुछ और नहीं बचा है। 15 दिन के लिए ये नोटिस चिपका दिया गया है कि 250 और 500 साल पुरानी मस्जिद को अगर आपने खुद नहीं तोड़ा तो हम आकर तोड़ देंगे और इसके लिए जिम्मेदार भी कोई और नहीं, आप खुद होंगे। हर मुसलमान एक ही सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि अगर एक एक करके सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, मदरसों को जमींदोज कर दिया जाएगा, तो क्या इस देश से सारी मस्जिदें टूट जाएंगी? क्या इस देश में इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इतिहास को मिटाने वाले पहले भी खुद मिट गए और अब भी आगे आने वाले वक्त में खुद मिट जाएंगे। ये 180 साल पुराना रेलवे 250 और 500 साल पुरानी मस्जिद पर अपना दावा ठोक कर कह रहा है कि ये जमीन उसकी है और अगर आपने नहीं हटाई तो हम खुद हटा देंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन करें और थैंक्स के बटन के जरिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। शुक्रिया।